देखो नेक्स्ट आता है नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें फर्स्ट रूल है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन में जितने सबसे ज़्यादा नंबर है ना तो पहले वो सिलेक्ट करेंगे। दूसरे नंबर पे जिसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है ना, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो ये साइड में नीचे देखो ये कार्बन की चेन है, इसमें नीचे लगे होते हैं ना ये CH3, यहाँ पे CH2 और फिर CH3, ऐसे ये जो साइड में लगे होते हैं ना इसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है लोवेस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। ठीक है, लास्ट आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सिंपली सी ये है हाइड्रोकार्बन की वो चेन, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग के 4 रूल है मेनली। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 कार्बन है। ठीक है, तो इसमें हो गए 5 कार्बन, समझ गए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की चेन भाई यहाँ से सिलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 या 5, या इधर से कर लो, एक ही बात पढ़नी है। अब इसमें एक नेमिंग करके दिखाओ, एक सेकंड इसी की नेमिंग कर दो। इसमें 5 कार्बन है ना, तो इसकी नेमिंग ये जो कार्बन का ये जो ये बॉन्ड ये लाइन नीचे लटक रही है ना डंडी सी, तो को मतलब है कि यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, कौन से नंबर पे जुड़ा है? तीसरे नंबर पे। तो भाई 3 एक को क्या कहते हैं? मिथाइल कितना की का चेन है? पेंट। ठीक है, पेंट एंड देन एन। ये तो नॉर्मल था, बेसिक ही आपको आता ही होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक हाँ ये एग्जांपल ठीक है। इसमें हम नंबरिंग करेंगे, देखो समझो इसको। इसमें नंबरिंग करेंगे तो भाई सबसे लंबी चेन लेनी है हमें, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, कोई सी साइड से कर लो, लोवेस्ट नंबर ऑफ लोकेंट मिलना चाहिए भाई। यहाँ से करेंगे तो भी 2 मिलना, 1 2 3 4 और 5, या इसको सीधा कर लेते तो भी एक ही बात पढ़नी थी। इसकी नंबरिंग करो भाई, देख 3 नंबर पे आता है, 2 कार्बन जुड़े हैं तो इथ आएगा। ठीक है, और 2 नंबर पे ये मिथ आते आएगा। इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का सिस्टम है, मतलब मिथ और इथ में से पहले कौन आता है? ई। ठीक है, तो बेशक ये ज़्यादा कार्बन हो, इसमें आएगा 2 इथाइल, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा। ठीक है, 2 इथाइल नहीं 3 इथाइल है। देखो ये 3 नंबर पे है ना, ये इसको कह रहे हैं इथाइल। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंट, और सारे सिंगल बॉन्डेड है तो पेंट एन। ठीक है, ये कुछ बेसिक से रूल थे। अब देखो एक बार नोट डाल के लिख लो, 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट आते हैं ना, 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट को कहते हैं डाई, 3 सेम सब्स्टिट्यूएंट को कहते हैं ट्राई। ठीक है, और 4 सेम सब्स्टिट्यूएंट को कहते हैं टेट्रा। ठीक है, टेट्रा। एक और नोट डाल के लिखो, ये काम आएंगे नेमिंग में भाई, ऐसे नहीं है। कोमा बिटवीन 2 काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग कोमा मतलब देखो जैसे 2 और 3 पे मिथ जुड़ा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे मान लो ये होता, ये वाली जो डंडी दिख रही है ना, ये भी इथेन होता, तो इसमें लिखा जाता 2,3 इथाइल। ठीक है, 2,3 डाई इथाइल, 2,3 डाई इथाइल। ठीक है, ये लिखा जाता। और नेक्स्ट में आता है हाइपन। ठीक है, हाइपन बिटवीन काउंटिंग, हाइपन आता है काउंटिंग और वर्ड्स में। ठीक है, काउंटिंग एंड वर्ड्स में हाइपन क्या होता है? जैसे ये था, देखो ये 3 इथाइल है तो 3 बीच में डंडी देके इथाइल। ठीक है,
3 इथाइल, ये होता है नॉर्मली डंडी देना क्या भाव से है इथाइल हाइपन, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। 1 2 3 4 और ये भाई 5, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, कुछ ना हो, ठीक है। तो 1 और भाई ये 4, ठीक है। इन दोनों को क्या कहेंगे भाई? मिथ, ठीक है, मिथ है ना ये। तो इसमें डाई दोबर है, कौन कौन सी पोजीशन पे है भाई? भाई 3 और 4 पे है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 3,4, ठीक है भाई, मान लिया 3,4। आगे मिथ 3,4 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है? हेक्स, 6 की। हेक्स सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, 3,4 मिथाइल हेक्सेन। समझ में आ गया ना? ये कोमा वाला कॉन्सेप्ट आ लिया इसमें, और इसमें ये डाई ट्राई वाला कॉन्सेप्ट आ लिया। एक और ले लेते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला कर लेंगे, ठीक है। इसमें नेमिंग करो भाई, जो चेन है ना उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 मिल रहे हैं, ठीक है। इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, ये हो गया 7, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करो। मिथ और इथ आएगा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला भी रिलेशन लिखा जाएगा इसमें। तो भाई 3, ठीक है, 3 पे क्या है? ये 2 कार्बन है ना, तो 3 इथाइल, ठीक है। 3 इथाइल। 4 नंबर पे क्या है? 4 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 7 की। हेप्ट, हेप्टेन, ठीक है, समझ गई ना? इसमें हाइपन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। इसमें हाइपन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। डाई ट्राई और टेट्रा ये सब आ लिए इसी में ही। अब एक एग्जांपल ये करो, 2 3 4 5, ठीक है। एक मैं करवा देता हूँ, सॉरी ये आप करना, मैं ये करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, ये वाला भी आप कर लोगे ना? ये वाला मैं करवा देता हूँ। यहाँ से नंबरिंग करो, इनको नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है। कैमरा क्वालिटी सही है क्या? 5 और 1 6, ठीक है। अब इनका भाई दूसरे नंबर पे क्या है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चल लो। दूसरे नंबर पे बी छोटा है ना सी से, तो 2 ब्रोमो 3। तीसरे नंबर पे क्लोरो है, 3 क्लोरो। कितने की चैन है? हेक्स की, 6 की। हेक्सेन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लेके चलें, ठीक है। और मैं इधर एक क्लोरीन जोड़ दूँ, इधर एक क्लोरीन जोड़ दूँ, और भाई इधर एक क्लोरीन जोड़ दूँ, ठीक है। इधर एक क्लोरीन जोड़ दूँ एंड देन इधर एक क्लोरीन जोड़ दूँ, भाई इसमें 3 क्लोरीन आ गए। तो इसका नंबरिंग क्या करेंगे भाई? नंबरिंग की तरफ दे लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग क्या करेंगे भाई? अब बताओ क्लोरीन कितने कौन कौन सी जगह पे है? भाई 1 नंबर पे क्लोरीन है कोमा, और भाई 2 नंबर पे क्लोरीन है, और भाई 6 नंबर पे क्लोरीन है, ठीक है। ट्राई, ठीक है भाई, क्लोरो, ठीक है। और हेप्ट एन, 126 ट्राई क्लोरो हेप्टेन हो गया इसका नाम। समझ गए ना क्यों आया? ट्राई मतलब 3 बार है ये, सेम, तो इसका आ गया ट्राई, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, रेड पेन से लिख दूँ। नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स। देखो मैंने एग्जांपल से समझाया, तो थोड़े बहुत एग्जांपल खुद बना के अपने मन से देन कर लेना। कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है नॉर्मली? ये अपनी चेन हो गई, ठीक है। यहाँ से मान लो मैंने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। भाई इसमें तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या जोड़ दिया भाई, क्या है ये?
तो इसमें हम शुरू से पहले तो ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कार्बन कौन सी चेन में है। भाई इस वाली में, ऊपर वाली में 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ठीक है 9 कार्बन है इसमें। देखते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 थे, ठीक है इसमें। तो सबसे पहला रूल ये देखना है कितने, मतलब सबसे ज़्यादा कार्बन किस कौन सी वाली चेन में है, ठीक है। सेकंड नंबर पे अपना ये वाला जो है ना, ये वाला, ये नीचे लपूसड़ी सी लटक रही है ना डंडी सी, को अलग सी वो कर लो नेमिंग, एने खुद ने ही मान लो। देख भाई एक इसकी खुद की नंबरिंग कर लो, 1 2 3 ईजी होगा, ठीक है। एक पे इसको भूल जाओ, ऊपरी वाले को भूल जाओ, ठीक है। ये ऊपर वाले को भूल जाओ, ये कुछ है ही नहीं। अब इसमें करो 1 2 और 3, ठीक है। पहले नंबर पे भाई, और भाई दूसरे नंबर पे क्या है इसमें, पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे डाई, ठीक है, दो बार है डाई मिथाइल, डाइल मिथाइल, ठीक है। और 3 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, प्रोप। और ये एल्काइल ग्रुप है ना ये, भाई ये बड़ी सी, ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से लटक रहा है नीचे, तो इसको वाई लगाएंगे पीछे क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब इसको उठा के नॉर्मली ऊपर वाले में चिपका दे। भाई ऊपर वाले की नेमिंग करेंगे। अब 5वें नंबर पे जुड़ा है ना ये सारा, तो 5 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, एलवाई नहीं है ये, प्रोपाइल, ठीक है। इसका तो नेमिंग हो गई। अब कार्बन की चेन में कितने हैं भाई, 9 है, ठीक है। 9 नॉन, 9 के लिए नॉन आएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है तो नॉन एन, ठीक है। ये आ गया इसका नेमिंग, समझ में आया। दोबारा सबसे पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। फिर दूसरा रूल, ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, इसके ही सारा की नेमिंग कर लो सबसे पहले, बात ही खत्म ना, सारा रोल ही खत्म हो जाएगा। तो इसकी नेमिंग करेंगे तो भाई 1 2 और 3 ये नंबरिंग कर दी। पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे डाई, दो बार मिथाइल है डाई मिथाइल, और 3 चेन को प्रोप लिखते हैं ना, और एल्काइल ग्रुप है तो वाई एल पीछे लगा देना। 5वें नंबर पे पूरा ग्रुप जुड़ा है तो 5 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन, ठीक है। इसका ये ऐसे नाम आएगा। अब मैं आपको एक वो देता हूँ, चलो एक और करवा देता हूँ मैं। CH3 CH लिखो, लो मेरे साथ लिख लो एक बार, और वीडियो पॉज करके खुद करके देखना। CH2 CH2 CH CH CH2 एंड देन CH3। तो CH वाले हैं ना, इन पे लगा दो CH3 एक एक, ये भैया ले तेरी वैलेंसी होगी कंप्लीट, तनम दुखी ना होता। अब भाई इनकी नेमिंग करो, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए जो इस साइड में लग रही है ना। आप आने PhD ना करनी अपने देसी भाषा में समझ लिया, आप आने ला पूछड़ा कर लेना, सब्सटीट्यूएंट होया करी वैसे तो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब इसकी नंबरिंग करेंगे भाई, ठीक है। वीडियो पॉज करो, तुम खुद नंबरिंग करो। अब इधर मैं कर लेता हूँ नंबरिंग। तो भाई दूसरे नंबर पे सेम सेम दिख रहे हैं ना तीनों। भाई दूसरे नंबर पे एक 5वें पे और एक 6ठे पे है। क्या है ये, 3 जगह है ना, तो ट्राई, ठीक है। मिथाइल है, ट्राई मिथाइल, ठीक है। ट्राई मिथाइल, और कितने की चेन है लॉन्गेस्ट, 8 की, तो ओक्ट इन, ठीक है। नॉर्मल था ये। और एक बात बताऊँ, ये जेई का क्वेश्चन था, इतना फद्दू फद्दू क्वेश्चन अगर जेई मारा थी तो नीट में क्या है यार, ठीक है। तो नॉर्मल था ये, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, देखो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, कुछ स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेंगे एन से। हाइड्रोकार्बन विच हैव स्ट्रेंथ स्ट्रेट चेन, ठीक है। ये कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन विच, ठीक है, WHICH विच हैज स्ट्रेट चेन। इसमें स्ट्रक्चर आते हैं 3, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन और एन भाई हेक्सेन हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही भाई और बढ़ा लेना, ठीक है। एन हेप्टेन हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट चेन होती है, 1
दो तीन, 1 2 3 और 4, ठीक है। एन ब्यूटेन हो गया ये, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। एन पेंटेन हो गया ये, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मतलब ये लाइन वाला स्ट्रक्चर है ना, इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर कहते हैं भाई। डंडी सी खींच दिया बना देते हैं, और अपना कहनी ये CH3 और ये CH3 लिख के ना दिखाया, और अपना कहनी इसका भी नाम ब्यूटेन ही है और इसका भी नाम ब्यूटेन ही है, सेम सी बात है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आइसो, ठीक है। आइसो क्या होता है? 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं ये, 2 मिथाइल ग्रुप एट द एंड ऑफ लीनियर चेन, एट द एंड ऑफ लीनियर चेन, ठीक है। आइसो ये लिखा रहेगा सबके आगे, आइसो ब्यूटेन, ठीक है। आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन, ठीक है। आइसो हेक्सेन, ठीक है। इसमें आइसो का मतलब क्या है? V फॉर वैन, ठीक है। और CH3, सॉरी ये CH3 तो यहाँ पे ही है। आइसो ब्यूटेन का मतलब यही है, देख 1 2 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। आइसो ब्यूटेन का इसका अगर हम बनाएंगे स्ट्रक्चर CH3, फिर ये CH आ गया, ठीक है, और ये आ गया CH3 और CH3। मतलब आइसो का मतलब होता है नॉर्मली यहाँ पे CH3 लगा होगा, यहाँ पे CH3 लगा होगा, ये CH के साथ जुड़ा होगा और यहाँ पे C के साथ जुड़ा होगा, और यहाँ पे आगे चेन होगी कुछ भी लंबी सारी, ठीक है। तो मतलब ये V बना होगा ना, V, उसको बोलते हैं हम आइसो, ठीक है। V को बोलते हैं हम आइसो। अब ऐसे ही आइसो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। आइसो पेंटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा भाई, 1 2 3 4 और 5 आइसो पेंटेन हो गया ये। ऐसे ही 1 2 3 4 5 और ये 6 हेक्सेन है ना, तो ऐसे हो गए, ठीक है। सीधा गए ऊपर नीचे। और ऐसे अगर हम बनाना चाहें भाई, मैं बनाऊंगा आइसो ऑक्टेन, ठीक है। तो आइसो ऑक्टेन का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है, इसमें V बनेगा, ठीक है, और एक बनेगा प्लस। इस V और प्लस को एक डंडी से जोड़ेंगे तो ये बन गया आइसो ऑक्टेन, समझ गए। V और प्लस को एक डंडी जोड़ेंगे भाई, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गया ना, 8 ही। तो इसको बोलते हैं हम आइसो। देन अगला नंबर आता है नियो का, ठीक है। नियो नियो पेंटेन, ठीक है। नियो का मतलब होता है भाई प्लस। ये भाई क्वेश्चंस में दिखेंगे, मनु सोच सुनो, ये क्वेश्चंस में दिखेंगे। नियो का मतलब होता है प्लस, 1 2 3 4 5, ठीक है। पेंटेन, नियो का स्ट्रक्चर यही है पेंटेन का। भाई मैं बोल लूँ नियो हेक्सेन बना के दो मेरे को, तो नियो आ गया तो प्लस तो बनेगा हर हाल में, कुछ भी कर लो, ठीक है। इससे छोटे वाले का नहीं बनेगा, नियो कभी भी ब्यूट में नहीं आएगा, नियो ब्यूटेन, क्योंकि प्लस बनाना है उसमें 5 तो होंगे। तो नियो हेक्सेन का 1 2 3 4 और भी 5वां ये डंडी निकाल दी, तो नियो का मतलब होता है प्लस, ठीक है। आइसो का मतलब होता है ये वी फॉर वैन वाला V, ठीक है। देन एक आता है सैक, देन एक आता है सैक ब्यूटाइल, ठीक है। फिर आता है टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट एग्जाम्पल है ये,